नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप सभी का स्वागत है वार्ता टीवी में। अभी हमारी उपस्थिति गुरहटा ग्राम में है। हमारे साथ न्यू निर्वाचित सांसद राकेश राठौर के छोटे भाई अनुपम जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो सीतापुर का विकास है उसका रोड मैप क्या है। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, वार्ता टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, प्रतिदिन का काम है। हर पांचों विधानसभा से लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके आते हैं, जिनका निदान करने का काम राकेश भैया तो करते ही हैं। उनके प्रतिनिधि वसूल्ला खां जी हैं, वो बराबर लिखा पढ़ी का काम करते हैं। मैं भी सुनवाई करता हूँ और जो भी काम होता है प्रतिनिधि के माध्यम से, सांसद जी के माध्यम से करवाने का काम करता हूँ और करवाता रहूँगा। कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं बचेगा। ये कोई कह नहीं सकता है कि हमारा काम वहाँ से गए थे, हुआ नहीं। अच्छा, सीतापुर के विकास के लिए आपका रोड मैप क्या है? मतलब पहला कदम क्या होगा? महिलाओं के प्रति पहला कदम क्या होगा विकास के लिए? मतलब महिलाओं के लिए आप किस तरह से मतलब कदम उठाएंगे? पहला कदम क्या होगा, उस पर कुछ चर्चा कीजिए। महिलाओं को जहाँ तक हमारी सोच ये है, जो जिला अस्पताल हैं उनमें बड़ी अव्यवस्थाएं हैं, उनको दुरुस्त करने का काम करूँगा। महिला शिक्षा पे जोर दूँगा, जो कि जो विद्यालय हैं वहाँ पे बच्चे बच्चियाँ कोई भी हो XYZ, उनकी पढ़ाई के लिए जो टीचर्स हैं वो रेगुलर आएँ सब लोग, क्योंकि शिक्षा ही माध्यम ऐसा है जिससे कि समाज देश का विकास हो सकता है। और बहुत सी योजनाएं भी हैं जो कि समय रहते बताते रहेंगे, करते भी रहेंगे। और किसानों के लिए आपका रोड मैप क्या है? मतलब किसानों के लिए पहला कदम क्या होगा? किसानों के लिए मैं यही कहूँगा कि जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनको निवारण करने का काम करूँगा। उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए जो भी यथासंभव होगा पूरा प्रयास, भरसक प्रयास करूँगा। उत्तर प्रदेश में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जैसे कि जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, आज के समय में इतनी कड़ी धूप होती है और वो 237 रुपये में समझो पूरा दिन फावड़ा चलाते हैं, उनके लिए आपका पहला कदम क्या होगा? जो मनरेगा के लोग हैं, जो मनरेगा काम करते हैं, वो मतलब इतनी कम सैलरी, इतनी कम दिहाड़ी पर मतलब 237 रुपये में पूरा दिन फावड़ा चलाते हैं, तो उनके लिए आप मतलब क्या प्लानिंग करके रखे हो? क्या उनके लिए कुछ हित में कुछ काम होगा? इसके लिए भैया ऐसा है, इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है। पहली चीज़, उनकी योजना पे सभी लोग अभी आश्रित हैं। बाकी माननीय राहुल गांधी जी ने किसानों के लिए मनरेगा में जो पैसे बढ़ाने का काम कहा था, अब चूँकि उनकी सरकार नहीं बनी है, समय रहते मुझे लगता है बहुत जल्दी बनने भी वाली है और उसके तहत उनकी योजना का पूरा लाभ उठा सकेंगे मजदूर। आवाज़ उठाएंगे संसद तक सांसद जी आवाज़ भी उठाएंगे। अच्छा, अपने यहाँ जो पहला ब्लॉक है, इसमें बहुत सारे मतलब वसूली माफिया बैठे हैं, है ना? कोई भी किसान या फिर कोई आम नागरिक जाता है तो वहाँ पर घूस के तौर पर मतलब पैसे वसूले जाते हैं। तो जो वहाँ के जो माफिया हैं उनके लिए क्या है, क्या करोगे आप? इसके लिए सांसद जी पहले ही कह चुके हैं सीतापुर में पत्रकारों से, भू माफिया हो, कोई भी माफिया हो, उनसे मैं खुल के लड़ने का प्रयास करूँगा। प्रयास नहीं करके भी दिखाया। अभी खैराबाद थाने में एक प्रदर्शन किया था, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। एक बाबा है वहाँ का, लूटखोर है, बहुत ही लोगों को तंग करता है, ज़मीनें कब्जा करने का भी काम करता है। एक नाबालिग बच्ची को ज़बरदस्ती उसने उठवा लिया था प्रशासन के जरिए, तो उसके खिलाफ भी धरने पे बैठे थे और उसके परिणाम स्वरूप 1 घंटे के अंदर छोड़ने का काम किया था प्रशासन ने। और जो गन्ना माफिया हैं उसमें बहुत तरह तरीके से घोटाला मतलब हो रहा है, तो उस पर क्या होगा? मैंने बताया जिन पे है जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने का काम करूँ। अगर जो करप्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा करप्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, सभी की नज़रों में हो रहा है। गांव के जो अहम मुद्दे हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, नल जल सड़क खड़ंजा पुल पुलिया आवास शौचालय, तो एक तरीके से देखा जाए जो पंचायत के मुखिया होते हैं वो सत्ता के सिंहासन पर बैठ के 5 साल तक मलाई चाटते रहते हैं, है ना। गाँव में आप एंट्री करोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी खड़ंजा नाली एकदम दुरुस्त नहीं मिलेगा, लेकिन यदि प्रधान के मुखिया के घर जाओगे तो
वहाँ पर संगमरमर का उनके घर में पत्थर मिलेगा, और घर 1 नंबर का होगा, 4 व्हीलर गाड़ी होगी, तो उन पर आप क्या एक्शन लोगे? मतलब यहाँ कहने का मतलब ये तात्पर्य है हमारा कि जो गांव के मुखिया हैं वो गांव का विकास ना करके केवल अपना घर और जो अपनी सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त कर रहे हैं, उसे गांव से मतलब नहीं, जनता से मतलब नहीं है, विकास से मतलब नहीं है, उन पर आपका क्या एक्शन रहेगा? देखिए, गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह की पब्लिक त्रस्त है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी तो देखिए सरकार बीजेपी की है, ठीक है, फिर भी लोकसभा क्षेत्र में या अपने जो भी सांसद बने हैं यूपी में, सबसे अपील करूंगा कि पूरा प्रयास करें कि इन लोगों को जो भी समस्याएं हैं दूर करने का काम करें। और सीतापुर में जो अपने सांसद जी माननीय राकेश राठौर जी बने हैं, वो सब यही कर ही रहे हैं, लोगों के लिए 24 घंटे बैठने का काम, लोगों की बातें सुनने का काम करते ही हैं। अच्छा, सीतापुर में कुछ बड़ी मतलब जो सुविधाएं हैं उनका अभाव है। यहाँ तक कि हम लोग चुनाव यात्रा कर रहे थे तो उसमें ये अहम मुद्दे थे कि सीतापुर में मतलब विश्वविद्यालय नहीं है ना, और सैनिक स्कूल नहीं है, तो इन सब पर क्या काम होगा? विश्वविद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, ये अहम मुद्दे थे विपक्ष के, है ना, तो इन पर क्या काम होगा? आप समय दीजिए, समय रहते इन सब पे विचार करते हुए काम करने का प्रयास करेंगे। तो ये जाके जो 3 मुद्दे हमने गिनाए हैं, तो क्या इन पर मतलब सुचारू रूप से काम होगा? ये मतलब कहीं ना कहीं दुरुस्त हो पाएंगी चीज़ें? भरसक प्रयास होएगा, सुचारू रूप से काम होएगा, और बहुत कुछ आपको साल भर के अंदर नहीं तो 2 साल के अंदर रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा, बदलाव दिखेगा। 1 महीने के अंदर आपको ये जो अभी धरने की बात कर रहे थे हम लोग, बड़ा काम था ये। उस बाबा के खिलाफ लोग कोई बोलते नहीं थे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग पूरा 5 साल छोड़ दीजिए, हम लोगों का पूरा भविष्य ही इन्हीं समस्याओं से गुजरा है, और समस्याएं दूर करने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, आने वाले 2027 में विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं अभी? वो वक्त है, देखा जाएगा, अभी से क्या कहा जा सकता है। चलो ठीक है, टाइम देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ अनुपम जी मौजूद थे। मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।